हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मनीषा कोइराला ने अपने नाकाम रिश्तों पर बात करते हुए कभी कहा था कि वे हमेशा गलत मर्दों के चक्कर में पड़ी हैं। उन्हें अब भी सच्चे प्यार की तलाश है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। 53 वर्षीय मनीषा कोइराला बीते दिनों संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में नजर आई थी। इसमें उनके काम को पसंद किया गया था। यह सीरीज हिट रही थी। बॉलीवुड अदाकारा ने आगे बताया कि मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहूंगी, जिसमें मुझे लगे कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए ईमानदार है, और यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या सीखने की जरूरत है। जरूरी ये भी है कि क्या हम अपने सफर में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ जिसके पास सपने हो और कोई पैशन हो, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मनीषा कहती हैं कि मैं एक बाहरी कलाकार थी, नेपाल से आई थी, नादान थी, मुझे सही या गलत का पता नहीं था। मुझे लगता था कि अकेलेपन को एक पार्टनर भर सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वे सभी आदमी रिश्तों के बारे में बहुत रोमांटिक बातें करते थे। मैं हर बार उन्हें माफ कर आगे बढ़ जाती थी। समय और उम्र के साथ मुझे फील हुआ कि मैंने अपने आसपास बहुत से गैर जरूरी लोग जुटा लिए थे। मनीषा कोइराला के कई अफेयर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी बिजनेसमैन सम्राट दहल से हुई थी। हालांकि मनीषा की शादी भी टूट गई। मनीषा ने सम्राट से 2010 में शादी की थी, जबकि साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि क्यों वो गलत मर्दों के प्यार में पड़ गई थी। वो सोचती थी कि मैं बार बार ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले या गलत व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही हूँ। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, मैंने फैसला किया और इस बात पर काम किया कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। मनीषा कोइराला पार्टनर की तलाश कर रही हैं। मनीषा कई मर्दों के साथ रह चुकी है। मनीषा कोइराला फिल्मों में आने के साथ ही विवादों से घिरी रही, बात चाहे उनके फिल्मी करियर की रही हो या प्रेम प्रसंगों की। एक के बाद एक प्रेमी मनीषा के संपर्क में आते और जाते रहे। सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता विवेक मुस्रान के प्यार में पड़ने वाली मनीषा कोइराला के प्यार का अंत चंद महीनों में हो गया। नाना पाटेकर के साथ तो उनके रिश्ते जग जाहिर रहे, पर नाना के किसी अन्य अभिनेत्री से संबंध और खराब व्यवहार के चलते यह रिश्ता भी नहीं चल सका। डीजे हुसैन तो मनीषा से शादी तक करना चाहते थे, पर मनीषा के इनकार के बाद उनसे भी ब्रेकअप हो गया। लंदन के सेसिस एंथनी भी मनीषा के साथ प्यार की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन ये प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जबकि आर्यन वैद के प्यार के लिए तो मनीषा ने सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया, पर फिर भी इनका प्यार ज्यादा वक्त नहीं चला। ऑस्ट्रेलियन राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय हो या अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी, मॉडल राजीव मूलचंदानी हो या संगीतकार संदीप चौटा या फिर क्रिस्टोफर डोरिस, ये सभी मनीषा के प्रेम जाल में गिरफ्त होते रहे और निकलते रहे। दर्जन भर प्रेम संबंधों में विदेशी प्रेमियों को भी मनीषा ने चुना था। हालांकि मनीषा कोइराला आज एकाकी जीवन जीने को मजबूर है। मनीषा मानती है कि एक बिगड़े हुए रिश्ते को ढोने से कहीं बेहतर है कि उनसे अलग हो जाना, और आज भी वो एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी की तलाश में लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इतनी बेहद खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस के लाइफ में प्यार के नाम पे कई लोग आए और कई लोग गए, बट कोई भी उनका साथ नहीं दिया। वो अकेली की अकेली ही रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मनीषा कोइराला की ये टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।